मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा से हिंदी अध्यापक हूँ। हमारा भद्राद्री कोत्तगुड़म जिला है। मैं तेलंगाना राज्य से। मैं आज थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के लिए छायावादी कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहीता कवि और पद्म भूषण पुरस्कार ग्रहीता कवि, हिंदी साहित्य जगत के छायावाद युग के 4 स्तंभों में एक स्तंभ रहने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखे गया जीवन का अधिकार। यहाँ हिंदुस्तान में आजादी के समय हिंदुस्तानियों को जागृत करने, हिंदुस्तानियों में निद्रावस्था से उठाने के लिए हे मानव, जिसे इस दुनिया में मानव जन्म लेकर पैदा हुए, जो इस दुनिया में मानव जन्म लेकर पैदा हुए, वह लोग, इसको जीने का अधिकार है। इसके बारे में इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी, इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी उर्फ गुसाई दत्ता, उनका नाम, असली नाम तो गुसाई दत्ता था। उन्होंने अपनी मैट्रिक पास करने के बाद अपना नाम सुमित्रानंदन पंत में बदल लिया। जो है समर्थ तो शक्तिमान, जो है समर्थ तो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। जो है समर्थ तो शक्तिवान, जीवन का है अधिकार उसे। समझो लाठी के बल विश्व, समझो लाठी के बल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे। जो है समर्थ तो शक्तिमान, जीवन है अधिकार उसे। समझो लाठी के बल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे। जो है समर्थ तो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। समझो लाठी के बल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे। कवि कहते हैं, इसमें सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस संसार में शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य का बोलबाला है। इस संसार में शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य का बोलबाला है, उसकी ही चलता है। शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य का ही चलता है। जो शक्तिशाली है उसे ही जीवन जीने का अधिकार है। जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, उसे ही जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ दूसरों के जीवन को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है। यह दूसरे के जीवन को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है। यह संसार भी बैल के जैसा है, यह संसार भी बैल के जैसा है। जब तक लाठी पड़े तब तक चलता रहता है, जब तक लाठी पड़े तब तक चलता रहता है। यह सभ्य संसार भी शक्तिशाली लोगों की पूजा करता है। यह सभ्य समाज भी शक्तिशाली लोगों की पूजा करता है। अर्थात मनुष्य भी अब स्वार्थी हो गया है। मनुष्य भी अब स्वार्थी हो गया है। केवल उन लोगों की तरफ ही देखता है जो शक्तिशाली है या जिनसे उसे कुछ प्राप्त हो सकता है। मनुष्य, जो शक्तिशाली मनुष्य है, उस तरफ ही देखता है। सारा संसार जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, उस तरफ ही देखता है, क्योंकि उसको उसके तरफ से कुछ रक्षा मिल सके। इसीलिए शक्तिशाली मनुष्य को ही जीने का अधिकार है।
बलशाली मनुष्य को ही जीने का अधिकार है। जब तक लाठी पड़े तब तक चलता रहता है। यह सभ्य संसार भी शक्तिशाली लोगों की पूजा करता है, अर्थात मनुष्य भी अब स्थायी हो गया है। केवल उन लोगों की तरफ ही देखता है जो शक्तिशाली है या जिनमें उसे कुछ प्राप्त होता है। यह कविता जो है समर्थ तो शक्तिमान, जो है समर्थ तो शक्तिमान। जीवन का है अधिकार उसे, जीवन का है अधिकार उसे, समझो लाठी के बल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे, पूजता सभ्य संसार उसे। यह काव्य निधि से ली गई पंक्तियां हैं। यह कविता काव्य निधि से ली गई है। इसमें संसार में जो शक्तिशाली बलशाली मानव है उसको ही शमशान, यह दुनिया उससे ही पूजती है, उसके तरफ ही देखती है। यह पहली कविता है। दूसरी कविता, दुर्बल का घातक दैव स्वयं, दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस भूखा भर उसे, समझो बस भूखा भर उसे, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, नियम यही होना ही है संसार उसे। दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस भूखा भार उसे, दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस भूखा भार उसे, जैसे को तैसा, नियम यही होना ही है संसार उसे। भावार्थ इसका अर्थ होता है इसकी यह कविता, दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस भूखा भर भार उसे, जैसे को तैसा, नियम यही होना ही है संसार उसे। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि आज संसार में परिस्थिति ऐसी आ गई है, आज संसार में परिस्थिति ऐसी आ गई है कि विधाता भी कमजोर मनुष्य के लिए घातक अर्थात हानि पहुंचाने वाला सिद्ध हो रहे हैं। कवि कहते हैं आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि विधाता भी कमजोर मनुष्य के लिए घातक अर्थात हानि पहुंचाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए कमजोर मत रहो, अर्थात आजकल भगवान भी कमजोर की नहीं सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल भगवान भी कमजोर की नहीं सुनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गरीब और कमजोर मनुष्य अब इस धरती पर बोझ मात्र ही हो गए हैं। कवि कहते हैं इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलना चाहिए। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलना चाहिए। यह नियम सभी पर लागू होना चाहिए, यह नियम सभी पर लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दुनिया का शीघ्र ही पतन हो जाएगा। कवि कहते हैं कि संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलना चाहिए। यह नियम सभी पर लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दुनिया में शीघ्र ही पतन हो जाएगा। अर्थात जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही सजा भी मिलनी चाहिए। सजा के द्वारा ही कमजोर और शक्तिशाली का भेदभाव समाप्त हो जाता है। इसमें कवि कहते हैं जिसके पास बल है उसके पास ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास बल है उसको ही भगवान भी उस तरफ ही रहता है। कमजोर की पूजा
भगवान कभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे दुनिया में बहुत न्याय धर्म दोनों का अन्याय की तरफ मोड़ा जा रहा है। इसीलिए जो जैसा करता है उसे वैसा करना ही पड़ेगा। यह नियम हर मानव पर लागू होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस दुनिया का पतन हो जाएगा। इसीलिए जो जैसा काम करता है उसे वैसी सजा मिलनी चाहिए। जो जैसा काम करता है उसे वैसी सजा मिलनी चाहिए, कहते हैं कवि। तीसरा दोहा है दास परिस्थितियों का नर, है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसका अनुसार उसे, रहना उसका अनुसार उसे, जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसका अनुसार उसे, जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसका अनुसार उसे, जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। यह तीसरी कविता सुमित्रानंद दत्त जी की इस पाठ में, जीने के अधिकार के पाठ में। है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसका अनुसार उसे, जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे, दुर्बल ही है आहार उसे। कवि कहते हैं कि मनुष्य आज परिस्थितियों का दास बन चुका है। कभी भी परिस्थिति का दास मनुष्य नहीं बनना, परिस्थिति को अपने बस में कर लेना, मनुष्य को परिस्थिति को अपने बस में कर लेना। मनुष्य को अपनी परिस्थितियों के अधीन रहकर जीना होगा। मनुष्य को अपने परिस्थितियों के अधीन रहकर जीना होगा। अर्थात मनुष्य आज अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ रहा है। मनुष्य आज अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ रहा है। वह अपनी परिस्थितियों का गुलाम बन चुका है। वह अपनी परिस्थितियों का गुलाम बन चुका है। आज इस दुनिया में केवल शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य अपना स्थान बना चुका है। आज इस दुनिया में केवल शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य अपना स्थान बना चुका है। वह गरीबों को अपना निवाला बना रहा है। वह गरीबों को अपना निवाला बना रहा है। अर्थात बलशाली गरीब को अपने अधीन करते हैं ही जा रहे हैं, जिससे गरीब मनुष्य और अधिक जीवन रेखा के नीचे जा रहे हैं। इसीलिए हर आदमी अपने आत्मबल से, पहले अपने आप में आत्मबल रहना चाहिए। अपने आप में जो सुपीरियरिटी पावर कहते हैं अंग्रेजी में, अपने आप में वो सुपीरियरिटी पावर रहना चाहिए। हिम्मत हौसला रहना चाहिए। दिल को बहुत हिम्मत और तंज कसना चाहिए। इससे मनुष्य बलशाली बनता है, शक्तिशाली बनता है। अगर हम कमजोर है तो बलशाली लोग हमें उसका निवाला बनाते हैं। बलशाली लोग हमें उसका निवाला बनाते हैं। मनुष्य आज पर हम परिस्थिति की दास नहीं बनना, हमें परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए। परिस्थिति को ही अपने दास में, अपने वश में कर लेना चाहिए। हम मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, मुश्किल को ही अपने बस में कर लेना चाहिए। हम आतंक को अपने जीवन में आने वाले तकलीफों को का दास नहीं बनना चाहिए। हर तकलीफ को अपने ही वश में करना चाहिए।
इसीलिए कवि कहते हैं तुम किसी के दास मत बनो, अगर दास बने तो तुम्हें उसका निवाला बन जाएंगे। एक राक्षस जैसे एक मानव को निवाला बनाकर खा लेता है, उसी तरह तुम भी निवाला बन जाओगे। इसीलिए तुम दास मत बनो, तुम हिम्मत हौसला रखो, अपने आत्मबल से काम लो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपने आप को बलवान बनाओ, अपने आप को बलवान बनाओ, अपने आप को बलहीन मत समझो, अपने आप को बलहीन मत समझो, कमजोर मत समझो, शक्तिहीन मत समझो। तुम बड़े शक्तिवान हैं, तुम्हारे पास अनेक, तुम्हारे दिल में हिम्मत हौसला है, तुम वीर हो, तुम हर एक को जीत सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारे सामने छोटे कांटों की तरह है, तुम कठिनाइयों के दास मत बनो, तुम मुश्किलों के दास मत बनो, तुम परिस्थितियों के दास मत बनो, तुम परिस्थितियों को अपने अधीन लाओ, अपने वश में लाओ, मुश्किलों को अपने अधीन लाओ, अपने वश में लाओ, कठिनाइयों को अपने वश में लाओ। इससे तुम शक्तिवान हो जाएंगे, तुम बलशाली हो जाएंगे, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। कमजोर मानव के तरफ भगवान भी नहीं रहता, कमजोर मानव का भगवान भी नहीं सुनता। जब तुम शक्तिवान है, भगवान भी डरकर तुम्हारी ओर चले आता है। यह नियम इस ऐसे लोगों को भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हैं, अगर तुम अपने आप को बलहीन समझते हैं, अगर तुम अपने कठिनाइयों को अपने कठिनाइयों के दास बन जाते हैं, अगर तुम मुश्किलों के दास बन जाते हैं, अगर तुम परिस्थितियों के दास बन जाते हैं, इससे तुम्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार ही नहीं। ऐसे कहते हैं सुमित्रा जी। चौथा कुत्ता, तृण जश पशु से नर तन देता, तृण जश पशु से नर तन देता, जीवन विकास का तार उसे, जीवन विकास का तार उसे, वहा शासन क्यों न करे भू पर, वहा शासन न क्यों करे भू पर, चुनना है सच का सार उसे, वहा शासन क्यों न करे भू पर, चुनना है सच का सार उसे, वहा शासन क्यों न करे भू पर, चुनना है उसे सच का सार उसे। तृण झष पशु से नर तन देता, जीवन विकास का तार उसे, वह शासन क्यों न करे भू पर, इस भूतल पर, चुनना है सबका सार उसे। कभी सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, तिनका हो मछली हो, चाहे तिनका हो या मछली हो, पशु हो या मनुष्य हो, जीवन सबको अपने जीवन की उन्नति के सूत्र में मिला है। जीवन सबको अपने जीवन के उन्नति के सूत्र में मिला है, अर्थात सबको जीने का अधिकार है। इस भूतल पर हर प्राणी को जीने का अधिकार है। वे इस धरती पर पैदा हुए हैं, वे इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो यहाँ शासन क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर शासन क्यों नहीं कर सकते। अर्थात यह भूमि सबकी है, यह धरती सबकी है और सबको जीने का एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, सबको जीने का एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। इन सबका इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है,
इन सब का इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है, या क्या सार है, यह क्या सार है, यह सब उसी ही चुनना है जिसका यह जीवन है। अर्थात जो जैसा जीवन जीना चाहता है उसे वैसी ही जिंदगी मिलती है। किसी को भी किसी के जीवन पर शासन करने का अधिकार नहीं। एक मानव को दूसरे मानव की जिंदगी पर जीने का शासन करने का अधिकार नहीं। हर प्राणी को इस दुनिया में जीने का अधिकार है। हे मानव, तुम अपने आप को बलवान शक्तिवान समझो, कमजोर मत समझो। परिस्थितियों के दास मत बनो, तुम परिस्थितियों के अपने अधीन करो। यही सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित जीवन का अधिकार कविता का सार है। शुक्रिया।